बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 20 अगस्त को थाना चौकाज़म की हदूद से टेल मंडा नहर से एक नामालूम खातून की लाश मिली, जिसको रेस्क्यू ने तहसील अस्पताल चौकाज़म मुंतकिल किया। जिसके बाद पुलिस ने अपनी कार्रवाई का आगाज़ किया। खातून की शनाख्त का सिलसिला शुरू हुआ। कत्ल है या ख़ुदकशी, इसकी तहकीकात के लिए DPO असद रहमान की जानिब से SHO थाना चौकाज़म ज़ाहद लगारी को खसूसी टास्क दिया गया। उन्होंने जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेफ़ादा हासिल करते हुए 18 घंटे के दौरान ना सिर्फ ये सामने लाए, हक़ाइक़ सामने लाए कि ये ख़ुदकशी नहीं कत्ल है, और उसके साथ साथ जो इसमें मुलव्वस 3 मुलजमान हैं, जो तीनों सगे भाई हैं और वार्ड नंबर 4 चौकाज़म के रहायशी हैं, उनको भी गिरफ़्तार किया। मज़ीद हमारे साथ मरकज़ी मुलज़म मौजूद है, इसका नाम है फ़खर हुसैन। इससे पूछते हैं कि इन्होंने कत्ल क्यों किया और इसकी वजह क्या थी। क्या नाम है आपका? फ़खर हुसैन। फ़खर हुसैन कहाँ के रहायशी हैं? वार्ड नंबर 4 चौकाज़म। तो ये काम क्या करते हैं आप? काम में ट्राले पे ड्राइवरी। ये जो कत्ल किया है जी, ये आपकी क्या लगती थी? ये मेरी वाइफ थी। क्या नाम था इसका? आमना बीबी। और ये कहाँ की रहायशी थी आमना बीबी? ये रियाज़ाबाद की। तो कब से शादी हुई थी आपकी? मेरी शादी को तकरीबन 6 साल हो। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बेटी हैं। उनकी उम्र क्या है? एक की 6 साल है और एक 34 साल में। क्या नाम है उनके? एक का सालिया फातिमा है, एक का ज़ीनत फातिमा। तो ये कत्ल क्यों किया आपने अपनी वाइफ को? वजह क्या बनी? उसके ताल्लुक नाजायज़ से बाहर। किसके साथ नाजायज़ ताल्लुक? बाहर और लोग। आपको इस बात का यकीन है कि उसके ताल्लुक थे नाजायज़? जी बिल्कुल। मैंने 2-3 दफ़ा उसको रोकने की भी कोशिश की, लेकिन वो इस काम से नहीं रुके। आपने उसको रंगे हाथों पकड़ा था? जी, एक बार फ़ोन पे भी पकड़ा था। फ़ोन के अलावा भी आपने कोई उसको आंखों के सामने भी देखा था? नहीं, आंखों के सामने नहीं, फ़ोन पे बात करते थे। तो हो सकता है वो किसी और से फ़ोन पे बात कर रही हो। नहीं, और जिसका भी नंबर रिश्तेदार का वो मेरे नंबर से करती थी। तो वो जो जिस पे आपको शक था उसका पता नहीं चला आपको? नहीं, उसका नाम पता नहीं चला, उसने बताया नहीं था। उसने मोबाइल चोरी सिम रखा हुआ था। ठीक है जी। तो ये कब प्लान किया कत्ल का? ये कत्ल 17 तारीख को। 17 तारीख को प्लान किया जी। और उसी रोज़ मार दिया? जी, उसी रोज़ मार दिया। कैसे हुआ, ज़रा तफसील से वाक़या बताओ। मैं बाहर रक्शे से आया, गाड़ी से ऐसे छुट्टी पे। ठीक है। रक्शा लेके गया था बाज़ार, उधर से शाम को घर लौटा तो एक खातून था, घर आया था मुलव्वस। 2 मेरी बेटी थी, एक मेरी बेगम थी घर में, और कोई आदमी नहीं था। ठीक है। तो मैं गेट की तरफ आया तो उसने बैठक की तरफ से उसे निकाल दिया। किसको निकाल दिया? वो जो आदमी आया वो था। तो आपने आदमी को निकलते देखा? जी, मैंने देखा। वो तो आपने उसको पकड़ा क्यों नहीं? पीछे क्यों नहीं भागे उसके? बस मेरा रक्षा था, गेट के अंदर किया, वो इतने के नज़र पे वो गली से फरार हो गया। पैदल ही फरार हो गया? जी, पैदल ही से। ठीक है। फिर उसके बाद मैंने उससे पूछताछ की, उसने नाम नहीं बताया। ठीक है। कुछ भी नहीं बताया। ठीक है। मेरे बच्चों की झूठी कस्में खाने लगी, मैंने उसको छोड़ दिया। ठीक है। मैंने कहा ठीक है। शाम को कोई झगड़ा कोई भी नहीं, खाना खुना खाया, हम सो गए। बारिश थी, मौसम खराब था, हम हाल में सोए हुए थे। तो सोई बेड़ी का गला दबा दिया। आपने अकेले ने गला दबाया उनका? नहीं, भाई ऊपर सोए थे दोनों। कौन कौन से भाई? अरसलान और शाहिद। अरसलान और शाहिद ऊपर सोए हुए थे? जी, ऊपर हाल में सोए हुए थे। ठीक है। फिर उनको मैंने नीचे बुलाया। ठीक है। मैंने गला दबाया। ठीक है। और एक ने बाजू पकड़े, एक ने टांगे पकड़ी। अच्छा, किसने बाजू पकड़े, किसने टांगे पकड़े? अरसलान ने बाजू पकड़े थे, शाहिद ने टांगे पकड़ी थी। ठीक है जी। और इस दौरान उसने कोशिश नहीं की अपने आप को बचाने की? नहीं। कितना वक्त लगा आपको उसको मारने में? 10-15 मिनट। तो आपको खौफ नहीं महसूस हुआ? खौफ वक्त इधर गुस्सा था, नहीं महसूस हुआ, बाद में हुआ। भाइयों ने आपको रोका नहीं? जी, भाइयों ने आपको रोका नहीं? रोका था, लेकिन बस गुस्से में था। गुस्से में थे? जी। तो जब उसकी जान निकल गई फिर क्या किया? फिर उसको रक्शे में डाला। ठीक है। उसको टेल मुंडा वाली नहर है, उधर फेंक दिया उसको। कहाँ पर? ये 35 वाले पुल के उर्ली दरमियान, रंधावा सोलंग जाए सीधा आगे रखा बस्ती क्रॉस करके बाईपास पे। कितने बजे का वाक़या है ये 12:30 बजे का। तो रास्ते में किसी ने चेक नहीं किया? नहीं सर, किसी ने पूछा नहीं? नहीं, किसी ने नहीं पूछा। रोका भी नहीं? नहीं रोका। अच्छा, जब नहर में फेंक रहे थे तब किसी ने भी नहीं देखा? नहीं, किसी ने भी नहीं देखा। ठीक है। फिर मौसम खराब था। सही है। कोई आदमी नहीं था, कोई शय भी नहीं थी। ठीक है। वहाँ फेंक कर वापस आ गए? घर आ गए। ठीक है जी। तो फिर पुलिस ने कैसे पकड़ा? पुलिस ने उनको लाश मिली। ठीक है। नहर से 3 दिन के बाद। ठीक है। तो फिर इन्होंने रेड की, घर हम सोए हुए थे। सही है। तीनों भाई थे। तो आपको क्या लगता था कि कत्ल छुप जाएगा?
नहीं छुपता तो नहीं था, बाद में पता लग गया अभी छुपना नहीं, पहले तो कहा अभी छुप जाएगा, लेकिन बाद में पता चला कि ये छुपता नहीं है। अब जो अब हो गया आपको कोई सो शर्मिंदगी है, शर्मिंदगी भी है, एहसास है एहसास भी आपने है। गलत किया है, बिल्कुल। तो आप उसको तलाक भी तो दे सकते थे। बस उसने तलाक भी नहीं ली, उन्हें बातों भी ऐसी ऐसी की गई। तलाक भी नहीं ली, क्या मतलब भाई? तलाक तो आपने देनी थी, आप दे देते, उसको छोड़ देते। मैंने उसको बोला वगैरह तलाक नहीं ले रहे हम इधर। अरे बोलने की क्या जरूरत थी, तलाक दे देते थे, उसको निकाल देते घर से कि जाओ, एक जान ले ली। बस गलती कर बैठे। इस गलती का अदाला क्या होगा, कैसे होगा, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। मजीद इसके छोटे भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं, दूसरे दो भाई, एक मेरे ख्याल में इससे बड़ा है और एक छोटा है, उनसे भी पूछते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। ये जी मरकज़ी मुल्ज़म का छोटा भाई है, मजीद इससे पूछते हैं क्या नाम है आपका बेटा? अरसलान। अरसलान, कितनी उम्र है आपकी? 15 साल। क्या करते हो? गाड़ी पर होता हूँ। तो जिस रात ये कत्ल हुआ था, जी। उस रात क्या छुट्टी पर आए हुए थे? जी छुट्टी पर आया था, कितने अरसे से छुट्टी पर थे? तकरीबन चौथे दिन बाद आया था। तो आपने अपने भाई के साथ मिलकर अपनी भाभी का कत्ल कर दिया। भाभी माँ समान होती है, आपकी माँ जैसी थी, जी तो आपने उसके बाजू पकड़े और उसको जो है ना वो कत्ल कर दिया। जी। तो आपने उस वक्त भाई को रोका नहीं? भाई को रोका था। तो फिर बाजू क्यों पकड़े उसके? बाजू पकड़े थे भाई के डर से, भाई ने कहा था बाजू पकड़ो वरना आपके साथ बुरा सलूक होगा। क्या बुरा सलूक होगा? क्या करता तुम्हारे साथ ये? उस वक़्त इसने भी कहा कि आपको ही मार दूंगा, आपने बाजू ये कैसे मार देगा? आप दो थे, ये अकेला था, इसके हाथ में कोई छुरी थी, बंदूक थी, क्या था? कोई चीज़ भी नहीं तो फिर वैसे ही डर आप इसको रोकते, रोका शोर था। में चाहते, मोहल्ले वाले इकट्ठे हो जाते, जो उसकी जान बच जाती। आपको यकीन था आपकी भाभी गलत थी? जी आपने भी देखा था? हाँ, एक बार मैंने भी मोबाइल पकड़ा था। तो फिर कुछ भी नहीं, मोबाइल पकड़ा था कि भाभी कौन है उसने नहीं बताया था। जिस वक्त मोबाइल पकड़ा था उस वक्त कॉल चल रही थी। तो आप अपने भाई को कहते उसको तलाक दे देते? बोला था भाई को भी, ठीक है, इनको तलाक दे दो। ठीक है। वो कहते थे कि मैं उसको कहता हूँ मुझसे तलाक ले लें, लेकिन वो ये कहती है कि मेरी जो बेटियां मैं अपने साथ लेकर जाऊंगी, जैसे काम मैं आप करती हूँ वैसे मेरी बेटियां करेंगी। वो क्या काम करती थी? गलत थी। ये तो आपको शुबा है ना, आपने अपनी आंखों से तो नहीं देखा ना। मोबाइल पकड़ना तो लाजमी तो नहीं है कि मोबाइल में वो किसी और के साथ बात कर रही हो, किसी लड़के के साथ हो सकता है, किसी मोबाइल घर वालों से चोरी रखा हुआ था ना, किसी को भी नहीं पता था। सही है। हाँ जी। तो अब आपने इसका साथ दे दिया, इतना बड़ा जुर्म कर दिया, आपको पता है इसकी सज़ा क्या है? शर्मिंदगी है जी। एहसास हो रहा है गलत किया? बिल्कुल हो रहा है। तो ये जो सज़ा मिलेगी जी, ये भुगतने के लिए तैयार है आप? जितनी बड़ी गलती की है, छोटा सा अपने भाई को मना लेते, तलाक दे देते, तो आज तीनों भाई, कितने भाई हैं आप लोग? 5। वालिद है? नहीं है, फौत हो गए? बहुत हो गए। वालदा? वालदा है। तो वालदा के लिए तो अज़ाब बन गया ना। बिल्कुल। बाकी दो भाई क्या करते हैं? वो पेशावर होते हैं। क्या नाम है उनका? एक का नाम असद है और एक का नाम दूसरा शजेब है। वो क्या करते हैं? वो मिठाई के काम पर होते हैं, पेशावर। तो आप तीनों वालदा के पास होते थे? जी। बहुत ही अफसोसनाक बात है। अब वालदा के पर क्या गुजर रही होगी ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। मज़ीद इसका जो तीसरा भाई है साथ, उससे भी बात करेंगे, उससे पूछेंगे वो क्या कहता है इस हवाले से। यह जी मरकज़ी मुल्ज़म का बड़ा भाई है, शाहिद इसका नाम है। ये भी इस कत्ल में मुलव्वस था। जो मरकज़ी मुल्ज़म है फ़खर हुसैन, उसके मुताबिक इसने अपनी भाभी की टांगें पकड़ी थी। मज़ीद इससे पूछते हैं क्या नाम है आपका? शाहिद इकबाल। शाहिद इकबाल, ये जो कत्ल किया आपने अपनी भाभी का, जी तो आप बड़े हैं? जी मैं बड़ा आपकी हूँ। शादी हुई है? नहीं साहब मेरी नहीं हुई। तो आपको नहीं पता कि भाभी जो है वो माँ जैसी होती है और आपने उसको कत्ल कर दिया? जी बिल्कुल पता था, तो फिर क्यों ऐसा किया? लेकिन इन दोनों की ना तंग आई लड़ाइयों से ना हम भी बेकार में ना बहुत इनसे दुख थे, इसलिए ये बहुत गलत करती थी भाभी, हमारे के ज़बान चलाती थी, बुरा भला कहती थी, कहती जो मेरे मन में आएगा मैं करूँगी। तो लेकिन उस वक्त एहसास नहीं था, गुस्से में थे, किया इसके साथ थे, हम दोनों भाई इसके साथ थे। मैंने टांगें पकड़ी हैं, ठीक है, इसने बाजू पकड़ा, उसने गला दबाया है, हमने मारी है, लेकिन अब एहसास हो रहा है ये बहुत बड़ी गलती की है। नहीं, उसका आप उसको तलाक दिलवा देते, उसने कौन सा आपको जकड़ा हुआ था या कोई ऐसी चीज़ थी जिस वजह से आपने? बिल्कुल तलाक तो ये दोनों का अपना एग्रीमेंट था ना, हम तो नहीं, जब आपने इस हद तक पहुंच गए ये भी आपका अपना ही एग्रीमेंट था ना जो आपने उसको कत्ल कर दिया। जी। अगर आप तलाक दिलवा देते तो आप आज तीनों जेल में तो न होते। उस टाइम में ये इस बात का ख्याल नहीं किया, अब एहसास हो रहा है कि बहुत बड़ी गलती की है, भूल की है इस खेल में आके, अब ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है, पीछे भी कोई नहीं है, आगे भी कोई नहीं है, लेकिन एहसास हो रहा है ये क्या बनेगा।
तो आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? जो क्या आप लोग- पैगाम देना चाहूँगा, सब पीछे कोई नहीं है, कोई आगे नहीं है, जो होगा बस अल्लाह को मंजूर है, कुछ पीछे आने तो ये वाला ही अगर नहीं उस है। वक्त चंद सेकंड के लिए एहसास कर लेते तो आज इस मुकाम पर ना होते। बस आप उस अपने वक्त भाई यही का तो हाथ गलती रोक लेते, आप टांगे ना पकड़ते। अरसलान ये छोटा, कितनी उम्र है? 14 साल। आपकी कितनी उम्र है? मेरी 24 साल। 26 साल। इसकी 14 साल उम्र है, 15 साल ये बेचारे को फंसा दिया, ये सारी ज़िंदगी के लिए जेल जाएगा, ज़िंदगी बर्बाद हो गई इसकी। बस इस भाई की बात मान के गुस्से में आके हमने बहुत बड़ी भूल की। अब एहसास हो रहा है कि सब कुछ गलत किया है। इसे छोड़ देते या इसे छोड़ के चले जाते तो आज ये तो नहीं। जाने की क्या ज़रूरत है? उसको घर से निकाल देते। घर अपना है, किराए का है? किराया का है सर। तो फिर क्या है, उसको घर को किराए पे है। वो सामान किसका था वहाँ पे घर पे? 2 सिस्टरों का था, एक अपना था। तो फिर क्या परेशानी थी? उसको निकाल देते कि जाओ जहाँ जाना है जाओ। बस गलती होगी सर। आपने उनकी भी ज़िंदगी बर्बाद की। ये भी तो अभी कन्फर्म नहीं है, आपको ही शुबा था ना। आपने अपनी आंखों से तो किसी ने भी नहीं देखा तीनों भाइयों में से। नहीं, तीनों भाई जगह कई बार चली जाती थी, घर छोड़ के, बच्चियां छोड़ के कई बार गई। एक दरखास्त भी दी थी चौकाज़म थाने में, एक दरखास्त भी दी तो आप थी। तभी छोड़ देते, आज यहाँ पर ना पहुँचते इस मुकाम पर। बस हमने एक भरजाई थी, यही सोचा था कि चलो आज सुधर जाएगी, आज ख्याल करे घर का, आज ख्याल करेगी, लेकिन नहीं, ये नहीं माने। जी बिल्कुल, अब एहसास है, लेकिन इस एहसास का कोई फ़ायदा नहीं है। मज़ीद SHO चौकाज़म ज़ाहद लगारी साहब से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि उन्होंने किस तरीके से इन मुल्ज़मान को 18 घंटे के दरमियान जो है वो ट्रेस किया और गिरफ़्तार भी किया, किस तरह वो इन तक पहुँचे और उनको कैसे पता चला कि ये ख़ुदकशी नहीं है, कत्ल है।